हाँ। थोड़ी सी चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी। तुम्हें अच्छा लगेगा, पी लो ना। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे यहाँ कब तक रखोगे? अकेला छोड़ दो उसे। अगर ये ठंडी हो गई तो दोबारा ले आऊंगा। केमाल, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? इतने लंबे समय तक इसे कैसे छुपा सकते हैं और क्यों? ताकि हम लोग सुन के परेशान ना हो जाए। अब हम कुछ नहीं कर सकते लैला। तुम्हें यकीन नहीं होता? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं होता। मुझे जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर से बात करनी होगी। कौन से स्टेज पर है मुझे वो भी नहीं पता। उन्होंने इतनी देर तक क्यों छुपाया मुझसे? आइडिया अच्छा है। क्या मैं भी साथ चलूं? थैंक्स। आंसू टूट चुकी होगी। हाँ, सही कहा आपने। मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई उसे। लेकिन तुमने सच कहा केमाल। अगर नहीं कहते तो शायद और तकलीफ होती। ऐसे हालात में मुझे उसके साथ रहना चाहिए था और मैं उसका दिल तोड़ के आ गया। तुम बिल्कुल रहोगे। ये दो अलग अलग बातें हैं केमाल। और जब वो समझ जाएगी तब वो तुम्हें माफ कर देगी। किसी ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है जो उससे प्यार नहीं करता? और फिर कंपनी का क्या होगा? देखिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लैला। मैं बस चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब थक चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब कोई कंपनी चलाना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। चलो अब हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। ऊपर वाला उन्हें जल्दी ठीक कर देगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। सही कहा। ये एमिर यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे बाप रे। आ जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। तुम आजकल बिन बुलाए मेहमान की तरह बहुत आ रहे हो मेरे घर पर। तुम बिन बुलाए यहाँ नहीं चले आते क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? एक कप चाय नहीं पिलाओगे? मेरे साथ मेरी मेहमान है, बताओ क्या काम है? रुकने आई हैं। अच्छा है, तुम्हारे यहाँ मेहमान भी आते हैं। अगर तुम मेरा घर खरीद लेते तो तुम मुझे वहां से जाने के लिए नहीं कहते, है ना? बहुत अच्छी औरत है, सच में। क्या तुम किसी और का इंतजार कर रहे हो मिस्टर केमाल? नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूं। तो मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते तो अच्छा लगता। देखो, मेरा मूड मत खराब करो और चले जाओ यहाँ से। यही अच्छा होगा। मिस्टर केमाल, क्या आज का दिन इतना बुरा है? बताइए, कोई परेशानी है क्या? जो परेशानी दे रहा है वही पूछ रहा है। तुम एमिर कॉस्कूल को ठीक से समझ नहीं पाए हो। मुझे नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? हाँ, मुझे नहीं लगता है। इस बार मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। मुझे सच को जानना है एमिर, और कुछ नहीं। तुम्हारे ज़ैनब के बीच में कुछ चल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं उस लड़की को अपने घर की नौकरानी भी नहीं बनाऊंगा। आई मेरी बात समझ में? अगर मुझे कुछ पता चला तो तुम देख लो। जब तक मैं इस घर में हूँ, बंदूक तुम्हारे सर पर है। एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर निहान को इस बारे में कुछ भी पता चल गया तो क्या वो तुम्हारे साथ इस घर में रुकेगी? सुनो, बताओ तो किस बारे में बात कर रहा था वो? एमिर और क्या बात कर सकता है? निहान। वो उसे नहीं मिलती तो मेरे घर पर ही चला आता है।
मैं उसे मैसेज करके वार्न कर देती हूँ कि उसका पति उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। निहान, उसने मुझे फोन किया था। क्या तुम फोन कर रहे हो? हाँ, वो मैं मिस्टर हकी के पास था तो उससे बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। उसने मैसेज छोड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो केमाल। तुम्हें पता है तुम मुझसे दूर रहकर बस मुझे परेशान ही कर रहे हो केमाल। ये कौन है? केमाल, 2 आदमी मेरे वर्कशॉप में घुस गए हैं। मुझे ये देखने में सही नहीं लग रहे हैं। क्या बात है? मेरे नजदीक मत आओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम मुझसे दूर रहो। सुनो, एक हाइट में छोटा है और एक पर्पल और व्हाइट मफलर में है। दूसरा लंबा और गोरा और उसके चेहरे पर एक निशान है और कोट में है। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। हम आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। अरे मैंने कहा मुझसे दूर केमाल, रहो। ये कौन है और क्या कर रहे हैं? चुप हो जाओ। पुलिस, प्लीज हेल्प मी। निहान किडनैप हो गई है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ जा रहे हो? आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप कहाँ रही है? मैं भी चलूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको फोन करता रहूंगा। लेकिन क्यों? वहाँ बहुत खतरा होगा। हाँ भाई, क्या हुआ? जहर, जल्दी गज़ेबो आ जाओ, जल्दी। लेकिन क्या हो गया? क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी वहां पर पहुंच रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आया बस। तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। निहान का कुछ पता चला? नहीं सर। उसे हर 5 मिनट में फोन करो और जैसे ही फोन लगे मेरे पास ले आना। ठीक है सर। आ जाओ। लगता है तुम्हें यहाँ आना जाना अच्छा लगता है। और लगता है तुम्हें खबरों में मजा आता है। मतलब? निहान से तुमने क्या कहा ज़ैनब? क्या कहा तुमने? मैं निहान से आखिर क्या कहूंगी? ये बात तो मुझे नहीं पता और मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बात तो जरूर है ज़ैनब। तुम मुझसे बहुत डरते हो, है ना? जरा सोचो इसके बारे में कि अगर निहान को पता चल गया तो वो इस घर में नहीं रहेगी। याद है ना तुमने कहा था? तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे 2 बार एक ही सवाल पूछना पसंद नहीं है ज़ैनब, मैं बोर हो जाता हूँ। तुमने निहान को ऐसा क्या कहा कि वो घर छोड़कर चली गई है? तुम पागल हो गए हो, शैतान हो तुम। 2 मिनट है तुम्हारे पास। मैंने जो तुमसे पूछा उसका जवाब मुझे 2 मिनट में चाहिए, नहीं तो पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अफसाने, मेरे लिए कॉफी बनाओ। तुम किसे फोन लगा रही हो? आपकी खोई हुई बेटी को। निहान, हमें अब इसकी आदत हो चुकी है, कोई खास बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं हुई है ना। मेरी बीवी आज सुबह की कॉफी के लिए भी बाहर नहीं आई है। फोन लगा क्या? नहीं सर। फोन रखो, पुलिस को फोन लगाओ और मुस्तफा से कहो हॉस्पिटल में पता लगा है। अब जाओ यहाँ से, जब तक कुछ पता नहीं चले वापस मत आना। इस बात को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है अमीर। निहान कहीं मिल नहीं रही है मिसेस विल्डन, और आप कह रही हैं कि इस बात को बड़ा मत बनाओ। ठीक है, मैं ऑन्डर से पूछती हूँ। क्या तुम जानती हो निहान मिसिंग है? क्या तुम इस बारे में अपने पति को नहीं बताना चाहती? जिसे पता है कि निहान कहाँ है वो अभी मुझे बता दे, उसी में उसकी भलाई है। कितनी जरूरी है इसकी बीवी। साबुन या फिर माचिस? ये क्या है? कहो ना, साबुन या माचिस?
तुम ऐसे स्टूपिड सवाल मुझसे कैसे पूछ सकते हो? साबुन। बताओ, सॉल्ट या फिर आइस? सॉल्ट। सही है। अब बताओ, अमरेला या सन? सन। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम दोनों एक खुली किताब की तरह हैं। तो बताओ, ट्रुथ और डेयर? ये क्या बकवास गेम है? बताओ ना, ट्रुथ और डेयर। मैं चुनूंगा ट्रुथ। तो बताओ, मैं तुम्हारी कौन हूँ? ये क्या सवाल है? चलो इस तरह से पूछते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब तुम कैसा महसूस करते हो? अब मैं इसका कैसे जवाब दूं? तुम मुझे बहुत पसंद हो, खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। सच में। और कुछ पूछना है? ऐसा कब होता है? हर वक्त। अभी भी होता है? हाँ, अभी भी। तुम्हारी बारी अब। किसकी? तुम पूछो अब। ट्रूथ या फिर डेयर, तुम क्या चुनोगी? मैं मांगती हूँ डेयर। मैंने तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? हंसो मत। जब मैं पागल हो जाऊंगी तब तुम मुझे देखोगे और तब तक देर हो चुकी होगी। मैं मर जाऊंगी और तुम ये सब मेरी कब्र पर लिखने आना। तुम ये बात समझते ही नहीं कि मैं कितना प्यार करती हूँ। तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ केमाल। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम मजाक कर रही हो, इसका मतलब तुम नॉर्मल हो रही हो। अगर ये मजाक सच हो गया तो? अगर मैं आज रात मर गई तो? क्या तुम्हें ये सोचकर बुरा नहीं लगेगा कि निहान तुमसे दूर चली गई? हाँ, बोलो भाई। क्या बात है केमाल? निहान किडनैप हो गई। क्या? मैं जहीर के पास जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर मैं उसे ढूंढ लूंगा, उसे बचा कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। अभी कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। बिल्कुल घबराना मत। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ बैठकर इंतजार? आप ही ने तो कहा था कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। मैं जाकर ढूंढता हूँ उसे। मैं भी साथ चलती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? आपकी बेटी खतरे में है, लेकिन आपको अभी भी लड़ाई करनी है। क्या बात है? ये क्या हो रहा है? पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर। अफसाने और मुस्तफा निहान को ढूंढने जाएंगे। आमिर, फोन उठाओ। निहान हो सकती है। नहीं, काम का है। हेलो, आमिर कोज़ग्लू? हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? तुम्हारी बीवी का आने वाला। क्या मतलब है? कौन हो तुम? अगर मेरे पास तुम्हारी बीवी हो तो मैं कौन हो सकता हूँ? सोचो, तुमने हाल ही में किसी की बीवी को नुकसान पहुंचाया था। तानेर। बिंगो। ऊपर वाले मदद करो।
क्या चाहिए तुम्हें? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारी बीवी की जान चाहता हूँ। तानिर, क्या तुम मुझसे ऐसे बदला लोगे? इसी को इंसाफ कहते हैं। तुमने मेरी बीवी की जान ली है और मैं तुम्हारी बीवी की जान लूंगा। हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम निहान के करीब भी नहीं जा सकते, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरे लोग तो जा सकते हैं और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखो, तुम उसे जाने दो, तुम निहान को जाने दो, समझे? वरना तुम मुझे मार दोगे, ये तो मैं जानता ही हूँ। मैं मरा तो तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी। क्या चाहते हो तुम? आसान सी चीज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो अमीर। मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, मैंने झूठ बोला था। तुम वैसे भी वहाँ से बाहर निकल जाओगे, यही तो हमारे बीच तय हुआ था। इससे निहान का क्या लेना देना? लेकिन मैं साल तक का इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कैसे? मुझे कल यहाँ से जेल ले जाया जाएगा। बाकी सबका ख्याल तुम रखोगे, और याद रखना कल का दिन मत भूलना, गलती से भी मत भूलना, समझे? जैसे कि हमारी बात हुई थी, अगर मैं छूटता हूं तो सब तुम्हारा हो जाएगा। एमिर सर, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। क्या चाहते हो तुम? मिस्टर अमेर तो बुरी तरह परेशान है। मिसेस निहान लापता है तो परेशान होंगे ना? हम सब भी तो परेशान हैं। शुक्र है कोई बुरी खबर नहीं आई। लेकिन अच्छी खबर के बिना शुक्र भी तो नहीं कर सकते। हाँ, पर मैंने तो कितना कुछ सोच लिया, लेकिन अभी भी थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो गई हूँ मैं इस बात से। वो क्यों? मिस्टर अमेर उनमें से नहीं जो अपनी बीवी के साथ घर पर बैठे। ये अजीब है, लेकिन वो अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें अजीब क्या है? वो निहान से बहुत प्यार करते हैं। होना भी चाहिए, आखिर वो उनकी बीवी है। बीवी नहीं, एमिर सर की जिंदगी है वो। मैं देखती हूँ कि उसकी जिंदगी क्या है। निहान को कोई किडनैप क्यों करेगा? क्यों करेगा? हमारे पास 2 सुरागे, एक मफलर और चेहरे पर निशान। हम कैसे ढूंढेंगे उन्हें? देखो, मुश्किल है, पर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है। वैसे उन्होंने उस मफलर के बारे में क्या बताया था? पर्पल और वाइट। पर्पल और वाइट मफलर। यानी कि वो उर्दू से। क्या? ये सिर्फ अंदाजा हो सकता है। ये फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है केमाल भाई। उर्दू स्पोर्ट, ये कलर उर्दू स्पोर्ट का है। बहुत अच्छे। इस बात का कोई मतलब नहीं है, ये आदमी सिर्फ अंदाजा लगा रहा है। हाँ, लेकिन हो भी तो सकता है। उर्दू स्पोर्ट। साली, कुछ याद आया तुम्हें? उर्दू स्पोर्ट, दिलरेज। तुम किसकी बात कर रहे हो? अब याद आया तुम्हें? अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हो, कोई बताएगा? कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं। उर्दू स्पोर्ट, अगर वो मिल गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तुम भी उसके बारे में पता लगाओ। इसने तो आधा केस यहाँ खड़े खड़े सॉल्व कर दिया। जिसने किडनैप किया उसका नाम भी बता दो। लेकिन हम लोग कैप्टन को कहाँ पर ढूंढेंगे? वहाँ पहुँच के ही सब कुछ देखना पड़ेगा। आप जैसा ठीक समझे। चलो। तुम एक मछुआरे हो, है ना? हाँ, तो कैप्टन भी तो मछुआरा है। चलो चलते हैं। आप बहुत जिद करती हैं। देखो, चाय पी लो, हम लोग बुरे नहीं हैं।
ये तो बहुत ही खूबसूरत है और खूबसूरत लोग अक्सर बहुत जिद्दी होते हैं, लेकिन इसे मजबूर करने के और भी तरीके हैं मेरे पास। क्यों ना हम वो तरीके आजमाएं? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। भाई वो भाग रही है। भाग कर जाएगी कहाँ? बचाओ! मेरी मदद करो! बचाओ! दूर रहो मुझसे! नहीं दूर रह रहो! सकता। बचाओ! भाई नहीं। मुझसे दूर रहो! मैं तुमसे दूर नहीं रह दूर सकता। रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझसे दूर भाई रहो! रुक जाओ, इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, एग्रीमेंट टूट जाएगा भाई। टैनर ने कहा है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए। टैनर? क्या ये सब टैनर ने किया है? ये ले और जाके जुबान दे। बैठो। मेरे पास रास्ता है। मैं तुम्हारे काम की कद्र करता हूं और इसके लिए तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। क्या कोई प्रॉब्लम है सर? और प्लान क्या है? एकदम सही वक्त पर आए हैं। जाओ और मेहमान का स्वागत करो तूफान। अमर सर, कितने आदमी हैं तुम्हारे पास? बहुत सारे हैं। गुड। तो ये रास्ता है। यहाँ 11 बजे गैस स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। तुम उस आदमी को तब किडनैप करोगे। काम सफाई से होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम किसे किडनैप करेंगे? मतलब क्या? तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इस काम के दौरान तूफान हर वक्त मेरे साथ रहेगा, अगर वो जिंदा रहा तो। वो है कौन? कोई तस्वीर है आपके पास? तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी के हाथ में हथकड़ी होगी, इतना तो समझ जाओगे ना तुम। कल गाड़ी जेल से निकलेगी, स्टेशन पर रुकेगी और उस आदमी को तुम्हें किडनैप करना है। ध्यान रहे कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी गलती हुई तो समझो जान गई। तूफान जानता है कि वो आदमी कौन है। तनेर। तनेर को वहां से लेकर हम मेरी बीवी को बचाने जाएंगे, समझ गए? तो तनेर मुझे चाहिए, किसी भी हालत में जिंदा। मिसेस निहान को कौन लेने जाएगा सर? तो ये है यहाँ के कैप्टन। तुम तो कह रहे थे इन्होंने ही किडनैप किया है। हाँ, उन्होंने बताया, मैंने सुना। एक ही बात को कितनी बार बोलोगे? केमाल, तुमने अब तक ये नहीं कहा। तुम उस आदमी को क्यों ढूंढ रहे हो? आप उसे ढूंढ सकते हैं या नहीं, ये बताइए। देखो, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेरे आदमी उसे ढूंढ लेंगे। सूप पियोगे? अच्छा लगेगा तुम्हें, थकावट दूर हो जाएगी। पी लो, सूप अच्छा बना है, ये पियो। लाइए, मैं पीऊंगा। और मैं भी कम से कम एक तो लूंगा ही, बड़ी जरूरत है इसकी। मुझे भी जाना होगा, सॉरी। तुम आराम से बैठ के सूप पियो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पापा कैसे हैं? कमल भाई,
हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? अगर उसे कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नहीं समझोगे ज़हीर, कभी नहीं समझोगे कि अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो मुझे उससे कहीं ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो ऊपर वाले का शुक्रिया किया, और जब उसे खो दिया तो मैं बहुत रोया। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था ज़हीर। इस जिंदगी से मुझे नफरत होने लगी थी। दिल करता था कि मैं कहीं पे जाकर मर जाऊं। उसकी एक झलक देखने के लिए मैं तरसता था। रोज ऊपर वाले को कोसता था कि क्यों मुझे मेरी निहान से अलग कर दिया। और फिर मुझे वो दोबारा मिली। निहान से मैं दोबारा प्यार कर बैठा और समझ गया कि वही लड़की मेरी जिंदगी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी है निहान। केवल एक अच्छी खबर है। क्या वो मिल गई? हाँ, मिल गई। वो कहाँ है? आखिर तुम उस लड़की को ढूंढ क्यों रहे हो? मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि माल आखिर बात क्या है, बताओगे? बस ये समझ लीजिए कि वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान से ज्यादा कीमती। ये इस्कंदर के लिए काम करते हैं। इनमें से एक का नाम है सादिक। ये लोग कहाँ मिलेंगे? ये इस्कंदर? और कहीं नहीं, जेल में। ये लोग कौन से जेल में है? माल्टे पे जेल में। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, चलो मिलते मिलते आते हैं। सब ठीक है। ये बताओ, कैरन का पति और तुम्हारा आदमी दोनों एक ही जगह पर है ना? लेकिन अभी हम उससे बात नहीं कर पाएंगे। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो तुम लोग? तुम दोनों कोड वर्ड्स में क्यों बात कर रहे हो? यार मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसके आते ही तुम मुझे भूल गए। हाँ हाँ, लेकिन मैं ओरिजिनल हूँ। हाँ, सारे फेक फ्रेंड्स को लगता है कि वो ओरिजिनल फ्रेंड है। तुमने कहा था वो प्रिजनर रेडियो हमेशा सुनता है। हाँ है तो सही, लेकिन क्यों? हाँ। फोन करो उसे, जल्दी करो, शायद वो हमारी बात समझ जाएगा। हेड और टेल्स? टेल्स। हेड्स है। अब जल्दी जाओ, पीछे जाके बैठ। मुझे खोलने से डर क्यों रहे हो तुम? हमें डरने की क्या जरूरत है? ऐसा लगता तो नहीं है। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। तुम जैसे लोगों को नर्क में ही जगह मिलेगी, बस और कुछ नहीं, देख लेना। लेकिन चिंता मत करो, इस दुनिया में भी नर्क है और जल्द से जल्द तुम उस नर्क का सामना करोगे। चिंता मत करो तुम। बहुत ज्यादा बोल रही हो। क्या डायलॉग क्या था? तुम अमेरिकन पिक्चर देखते हो क्या? मुझे बताओ। तुम हर कदम की जानकारी मुझे दोगे। आप नहीं आ रहे हैं सर? जी सर, ठीक है। आखिरकार वो उनकी बीवी है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब मिशन शुरू होगा मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना। तुम्हें इस इलाके में देखना है और बाकी सब मैं संभालूंगा।
वो फोन नहीं उठा रहा, वो फोन नहीं उठा रहा। हमें कुछ बोले बगैर वहां कैसे चला गया वो समझ में नहीं आया मुझे। तुम चिंता मत करो, एमिर निहान को ढूंढ लेगा। ओजान, क्या तुम ठीक हो? तुम थोड़ी देर आराम करना चाहते हो? जब तक निहान घर लौट नहीं आती तब तक ओजान सो नहीं पाएगा। तुम चाहो तो सो सकती हो, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे बस करिए, कम से कम ऐसे वक्त पे तो शांत रहिए। निहान किडनैप हो चुकी है। कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ ओजान। तुम यहाँ बैठो, ठीक है? तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं, सब अभी परेशान हैं। मैं भी परेशान हूँ, मेरा यकीन मानिए। पर मुझे लगता है मिस्टर एमिर को अपना फोन उठा लेना चाहिए। ज़ैनब प्लीज तुम अब शांत हो जाओ। तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। मिस्टर ऑन्डर, ध्यान से जाइएगा, ख्याल रखिएगा, सब ठीक होगा। इस वक्त आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं वो एक कैदी का दोस्त है। गुड इवनिंग मेरे दोस्त। मैं अपना एक मैसेज मेल टैप जेल के एक कैदी के लिए भेजना चाहता हूं और मुझे लगता है वो मेरी बात सुन रहा होगा। मेरा भाई नजमी साइक्लिजा से है, तो क्या आप उसे मेरा मैसेज भेज सकते हैं? कि आपकी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। शुक्रिया। मैं अपना मैसेज शुरू करता हूँ। हमारे पास कोई मौका नहीं है। तुम ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वक्त क्या हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे कोई भी दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। बस तुम पीछे मुड़ो और देखो। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज की रात तुम्हारी बहुत अच्छी हो। गुड नाइट। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये काम करेगा क्या? करना ही चाहिए। बस काम कर जाए। सब ठीक हो जाएगा कुपुक, ये दिन भी गुजर जाएंगे। मैं तुम्हें खाना देना तो भूल ही गई। चलो आ जाओ। लैला, कहाँ हो तुम? इधर आओ। ये लो, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पर खाओ। बस अब बस भी करो लैला। तुम्हारी नाराजगी, मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। मैं अपनी गलती की सजा नाखुश रहकर ये सब चुका रहा हूं लैला। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? ये सब मत बोलो प्लीज, इन बातों का कोई फायदा लैला, नहीं। निहान लापता है। मैं जानती हूँ, उसे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। तुम जानती हो मेरा सारा गम तुम्हारी आंखों में झलकता है। इसका क्या मतलब समझूं मैं लैला? तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए वो दर्द दिखता है लैला। ओह ऑन्डर, तुमने मुझे नाम से बुलाया। क्या तुम्हारा कोई निकनेम है? मैं तुम्हें और कैसे बुलाऊं? तुम्हारे नाम से ही तो बुलाऊंगी ना। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा वैसे ही मैं यहाँ खींचा चला आया। अपने आप को रोक नहीं पाया मैं। तुम्हें खुद को रोक लेना चाहिए था। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ कि तुम नाराज हो। उन्होंने तुम्हारा घर छीन लिया। मैं समझ सकता हूँ लैला,
इसीलिए तुम यहाँ केमाल के घर पे रह मैं रही हो। यहाँ इसलिए नहीं हूँ ताकि तुम मुझे बेचारा समझो। ये मेरे बचपन के दोस्त का घर है और अगर मैं यहाँ पर रहूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, समझे? ये केस जीत जाओ लैला, कंपनी के राइट्स तुम वापस ले लो। तुम्ही ने भेजे थे वो डॉक्यूमेंट्स, वो सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स, मुझे जीतना ही होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ। अगर मुझे पता चलता कि तुमने उसे भेजा है तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेती, लेकिन मैं मानती हूँ क्योंकि ये बात को ना बताना ठीक नहीं होगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बरसों पहले मैंने तुम्हें दिए थे। तुम मुझे सारी सच्चाई बता दोगे क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। कोई अफसोस नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तुम आजाद रहो और साथ ही मुझे भी रहने दो। तुम्हें मुझसे कोई शिकवा ना हो। जो मदद तुमने मुझे भेजी थी मैंने वो ले ली ताकि मैं अपने सारे कर्ज चुका सकूं, और यही उसकी कीमत है। क्या ये निजमी का हो सकता है? फोन स्पीकर पर डालो। हेलो, कोई सुन रहा है? हाँ बताओ मुझे, क्या हुआ है मेरे भाई? क्या कोई प्रॉब्लम है? केमाल, ये बात जानते हो ना कि इससे अच्छी मदद मैं तुम्हारी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ भाई, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, डोंट वरी। नेज़मी, मैं केमाल बोल रहा हूँ, याद है ना? मैं वो हाँ मुझे याद है। कोई सिकंदर नाम का आदमी मलते पे जेल में है। तुम्हें कुछ जानकारी है क्या इसके बारे में? ओ नहीं 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 नहीं, मुझे उसके एक लड़के की इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका नाम सादिक है। उसने किडनैपिंग की है और मुझे ये जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया। देखो, तुम कैसे भी करके जल्द से जल्द इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। इसकी कीमत ज्यादा होगी। उसकी फिक्र मत करो। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आज रात कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कल सुबह जल्दी तुम्हें फोन करूंगा। जितनी जल्दी तुम मुझे इंफॉर्मेशन दोगे उतने ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगा। ओके, थैंक्स। मैं जरा बाहर होके आता हूँ। मैं निहान को नहीं बचा पाया मॉम। ये समझ नहीं पाया कि उसे बचाने के चक्कर में मैंने सबको नुकसान पहुंचाया है। मैंने बहुत ही गलत कर दिया मॉम। मैंने सबसे ज्यादा उसे परेशान किया। अगर उसे कुछ भी हुआ तो ये मेरी गलती होगी। ये सब मेरी गलती है। ये मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से।